आप में से बहुत सारे लोग पहले किसी रिलेशनशिप में थे, मैरिड रिलेशनशिप भी हो सकती है। तो ऐसे लोगों ने अपने पार्टनर से मूव ऑन किया था। बहुत लोगों का यहाँ पे दिख रहा है कि डाइवोर्स भी हुआ है। डाइवोर्स किए हुए सिंगल मदर्स जिनके पास चाइल्ड है, लेकिन उनका जो पार्टनर है, पति है, वो इतना टॉक्सिक था कि वो वहाँ से बाहर निकली है। अगर आप मैरिड नहीं हो तो आपके प्रीवियस रिलेशनशिप्स में ये जो बच्चा है, ये आपके बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस थे, डिज़ायर्स थे। आपने ये सोच के रखा था कि ये बंदे के साथ आई विल हैव दिस ग्रेट फ्यूचर, मेरे पास वो सब रहेगा। लेकिन ये बंदे ने आपको बिट्राई किया है और बहुत ज़्यादा ये आपको लेके टॉक्सिक था, जहाँ से आपको ना चाहते हुए भी मूव ऑन करना पड़ा। आपको खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर मूव ऑन करना पड़ा और आपने फिर उसके उसके लिए पीछे कभी मुड़कर देखा नहीं। लेकिन ये चीज़ें थी जो आपके लाइफ में आ रही थी, उनको बैलेंस करने में आपकी बहुत सारी एनर्जी जा रही थी, जिसके वजह से आपके जो करीबी लोग थे वो भी आपसे बिछड़ने लगे। ये आपके करीबी लोग ही आपको बोलते रहे कि आपने जो भी डिसीजंस लिए हैं ये गलत है, आपको ये नहीं करना चाहिए था, आपको ये चीज़ें करने से पहले किसी की बात सुननी चाहिए थी, आपने खुद से ही अपने रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स कर दिए। ये आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, कोई भी क्लोज्ड वन हो सकता है। आपको आपने चाहा कि आपको सपोर्ट मिले, लेकिन आपको सिर्फ उसके बदले में सिर्फ स्ट्रगल्स ही मिले। को किसी ने आपको अंडरस्टैंड किया नहीं, या फिर आप उस दौर से भी गुजर रहे थे जहाँ पे आपके अंदर वो उतनी एनर्जीज नहीं थी कि आप किसी के और चीज़ों में इन्वेस्ट करें। लेकिन वहाँ भी लोगों ने सिर्फ आपको, आपका जो वो ट्रिगर है वो पकड़ा और आपको गालियाँ दी, डांटे। लेकिन लाइक आप बहुत अकेले से हो चुके हो, आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो है, ये जो डिसीजंस है, ये जो एक्शंस है, ये मुझे लेने पड़ेंगे, मुझे ये खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने पड़ेगी, क्योंकि मैं ऐसे नहीं रह सकता। मेरे कुछ डिज़ायर्स हैं, मेरे कुछ गोल्स हैं, मुझे वो अचीव करने हैं। लेकिन ये जो पास्ट की जो चीज़ें हैं, जो लोग हैं, ये जो बैकग्राउंड में लोग देख रहे हो, लाइक सोसाइटी आपको जिस तरह से कंस्ट्रेंट कर रही है, रेस्ट्रिक्ट कर रही है, तो आप चाहते हुए भी एक्शंस नहीं ले पा रहे हो, या फिर आप यूनिवर्स से प्रे कर रहे हो कि वो आपके बिहाफ में कुछ ऐसे डिसीजंस ले, ऐसे एक्शन शो करे जिससे वो आपको स्ट्रेंथ मिले और आप ये जो सिचुएशन में फंसे हो, आप वहाँ से बाहर निकलो। और मैंने पूछा यूनिवर्स से कि इनके लिए क्या चीज़ें आ रही है, तो ये कार्ड निकला है। तो आपके लिए बहुत ढेर सारा प्यार निकला है। अगर आप मैरिड हो या फिर और अनमैरिड भी हो, तो आपके लिए फिर भी कोई तो पार्टनर आ रहा है जो आपको बहुत सारा रिस्पेक्ट भी देगा। आपका जो कप था, जो एम्प्टी हो गया था इस पर्सन में, आपने इन्वेस्ट करके जो कुछ एनर्जीज आपने लॉस की थी, वो सारी एनर्जी का कप रिफिल करने के लिए ये पर्सन आएगा यूनिवर्स के थ्रू, जो आपको हीलिंग देगा। लेकिन बॉटम ऑफ द डेक अगर हम देखें तो ये क्वीन ऑफ स्वर्ड्स है। और ये कार्ड देखो, अब तब तक ये पर्सन आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा, भले वो सामने से आके आपको अप्रोच करे, लेकिन वो तब तक आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा जब तक आप इन चीज़ों को, पास्ट की चीज़ों को खुद से जुदा ना कर दो। आपको इन चीज़ों को खुद से दूर करना पड़ेगा। आप ये जो पास्ट पेन है, स्ट्रगल्स है, ये आप दिल के करीब, दिमाग के ऊपर, अपने पैरों के नीचे नहीं रख सकते। आपको इसको छोड़ के जाना पड़ेगा।